Okay, so entry 1 for the series of improving my speaking skills and vocabulary and articulation because it is a well needed skill, guys. So इंग्लिश में बात करना ज़रूरी नहीं है, मैं मोस्टली हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलूँगा. कई बार मैं एकदम शुद्ध हिंदी में ही बोलूँगा, कई बार आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश फॉर कॉन्टिन्यूसली सो दैट इट ताकि फ्लो अच्छा हो पाए. सी यू कैन सी मेरी स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी है नहीं, मेरे को ऑन पॉइंट इम्प्रॉम्प्ट स्पीचेस बनाना इतना अच्छे से आता नहीं है. प्लस मेरे को अपनी बॉडी पोस्चर और अपना बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग भी सुधारनी है. मैं अपने हाथों का काफ़ी यूज़ करता ज़रूर हूँ, बट जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी आँखें बहुत डेड दिख रही हैं. मेरे को कोई रीज़न नहीं पता इसका. ऐसा भी नहीं मैं थक के आया हूँ, एकदम सही हूँ सेहत में, बट फिर भी पता नहीं बात करते करते मेरी ऐसी शक्ल क्यों रहती है. मुझे अपनी शक्ल का भी कुछ करना पड़ेगा. बट फॉर नाउ दिस इज़ डे 1 फॉर दिस सीरीज़ और मैं होप करता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को कंसिस्टेंट रखूँ, क्योंकि सिर्फ वैसे ही मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो पाएगी. नाउ आज का टॉपिक है कि व्हाट डज़ इट फील टू बी इनफ. So this is a very good philosophical question which is one of my interest because it questions what is the actual enough that the human tendency wants. अगर जैसे हम सब जानते हैं as humans हमारे अंदर एक बहुत strong tendency है कि हमें और चाहिए और ज़्यादा, जितना है उससे और ज़्यादा. मुझे कोई ढंग की पंक्ति या फिर कोई दोहा याद नहीं आ रहा है इसका, बट आई एम प्रेटी श्योर कबीर ने कुछ ना कुछ तो लिखा था इसके ऊपर. आई विल लुक इनटू दैट. आई मेक रेफरेंसेस लाइक दैट. आई लाइक मेकिंग रेफरेंसेस लाइक दैट. दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग. नोट 1 सरावत, मेक रेफरेंसेस. सो जहाँ तक हमें पता है हम ह्यूमंस के लिए इनफ कोई पॉइंट नहीं है. हमें अगर पैसा है हमारे पास तो हमें और पैसा चाहिए. अगर हम कुछ आर्ट बना रहे हैं तो हमें उसे एकदम परफेक्ट बनानी है. तो इनफ जो है वो हर किसी इंसान के अंदर कैसे ना कैसे तरीके से है ही. मेरे अंदर भी इनफ की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है. मुझे अपनी चीज़ें परफेक्ट चाहिए. मैं काफ़ी परफेक्शनिज्म के ऊपर स्ट्राइव करता हूँ. इवन दिस वीडियो मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जो पहले की क्लिप्स बना रहा था मैं, मुझे परफेक्ट स्टार्टिंग और परफेक्ट एंडिंग और परफेक्ट इम्प्रॉम्प्ट स्पीच चाहिए थी. बट इम्प्रॉम्प्ट स्पीचेस परफेक्ट नहीं होती क्रिश. दैट इज़ द होल पॉइंट. सो नाउ दैट आई बिगिन, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ इनफ. सी, फॉर ह्यूमंस नथिंग इज़ इनफ. देयर इज़ नो पॉइंट जहाँ पे हम जाके बोले कि अगर आपने इतना कर लिया तो ये मेरे लिए काफ़ी है. ये बहुत मुश्किल होता है. मुझे पर्टिकुलरली 2 इंस्टेंसेस याद आते हैं जो इससे बहुत ज़्यादा सिमिलर थे. ये मैंने कहीं तो किसी शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा था जहाँ पे चार्ली चैपलिन का मेंशन था, और चार्ली चैपलिन का ये बताया जाता था कि वो अपने पूरे के पूरे मूवी सेट को वापस रीडिज़ाइन करवा देता था जस्ट फॉर दैट वन परफेक्ट शॉट. फॉर वन परफेक्ट शॉट आप पूरे के पूरे उसको रीडिज़ाइन करवा रहे हैं क्योंकि आप एक परफेक्ट शॉट के पीछे हैं. व्हाई डिड आई रिपीट दैट? नोट 2 सरावट, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. नाउ अब ये दिखाता है कि कितना पागलपन हो सकता है किसी के अंदर अपने परफेक्शनिज्म या फिर अपने इनफ को अचीव करने में. यही मेरे को डाविंची की भी याद आती है कि डाविंची, जिन्हें हम माना जाता है कि एक बहुत मशहूर एक जीनियस आर्टिस्ट थे अपने टाइम के. इवन टुडे उनके आर्ट को कोई क्या कहते हैं कम्पीट नहीं कर पा रहा. उन्होंने मोनालिसा बनाई थी विच इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द होल वर्ल्ड. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट डाविंची वॉज नोन टू लीव हिज वर्क इनकम्प्लीट. क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि ये परफेक्ट नहीं है और मैं इस पे और काम करते रह सकता हूँ. इवन मोनालिसा जो आज के टाइम की बेस्ट आर्ट पीस मानी जाती है, दाविंची ने उसे इनकम्प्लीट छोड़ दिया था बिकॉज ही थॉट कि इस पे अभी और काम हो सकता है. उसने उसे बनाया, उसने उसमें खामियां ढूंढी,
उसने फिर से अपने इनफ के पीछे भागने लगा और यही करते करते वो मर गया। तो द पॉइंट ऑफ दिस होल इज देयर इज नो इनफ। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मैं इसको बहुत गलत तरीके से और बहुत अलग तरीके से ले रहा हूँ rather than it should be, but that is okay. This is an impromptu speech. I am supposed to make mistakes to be better. Now the whole point is enough अब किसे हम डिफाइन करें? अगर ये सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले जा सकती हैं और तब भी ख़त्म नहीं होंगी, तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको तुम इनफ कह सकते हो? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन को काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट मानता हूँ हर एक ह्यूमन की लाइफ का। देयर इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल दैट एवरीवन मस्ट नो, एंड दैट इज़ टू नो व्हेन टू स्टॉप। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट आर्टिस्ट टू द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, फ्रॉम द बेस्ट पेंटर टू द स्मॉलेस्ट मांगा आर्टिस्ट, फ्रॉम यू टू मी टू द होल वर्ल्ड, हम सबको एक बहुत अच्छी हैबिट बना लेनी चाहिए, और वो है हमें जान लेना चाहिए हमें रुकना कब है। बिकॉज देर इज़ द इनफेमस लाइन फ्रॉम हार्वी डेंट फ्रॉम द मूवी ऑफ डार्क नाइट, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग टू सी योर सेल्फ बिकम द विलन। अगर आप अपने स्टॉपेज पॉइंट को खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप करते ही रह जाएंगे। फिर आप जो करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में देखा जाएगा। आप जो करेंगे उसके आगे वो ऑब्सेशन कहलाया जाएगा, वो आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, और उससे हम सबको पता है सिर्फ नुकसान ही होता है। द थिंग इज़, अपने आप को रोक देना ये सिर्फ आप ही जानते हैं और आप ही समझते हैं कि आप कहाँ रोक सकते हैं। मैं अपने आप को स्पेशली तब रोकता हूँ क्योंकि मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत परफेक्शनिज्म के पीछे हाँटता हूँ। बट मैं अपने आप को स्पेशली तब रोकता हूँ जब मैं अंदर से पूछूँ अपने आप से कि इज़ दिस इनफ। एक्सटर्नल्स को भूल जाइए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये अगर इसको देखेंगे तो ये क्या समझेंगे, क्या ये कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, लोग इसमें खामियां निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, भूल जाइए ये सब। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिवाइड योर सेल्फ फ्रॉम the external pressure, the external domination of the society. Separate yourself from that, and after that only can you achieve your own enough. That is 8 minutes, so I guess that should be more than enough for the day one. Of course ये बढ़ता रहेगा, and of course मैं अपनी settings को भी शायद change करूँ, and of course मुझे अपनी speaking को भी better करना है। आज की दिन में 2 notes, remember those, Krish, and now signing off. Krish, Day 1 Speaking Series.